IBN 7 हौसला है। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की वर्दियां और जूते कूड़ेदान में मिलने के बाद बवाल मच गया है। पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवानों के शव से ये कपड़े और जूते काट कर निकालने पड़े थे। इस मामले को लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन एक दूसरे पर अब इल्जाम लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है वो ये कि उसके मुताबिक ये खून से सने कपड़े कांग्रेस के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए लेके गए थे। जी हां, और अब वही दिल्ली से लेकर रायपुर तक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की दखल के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तस्वीरें आपका दिल दहला देंगी, लेकिन इनके पीछे की कहानी रुला देगी। सोमवार को सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों का राजधानी रायपुर में पोस्टमार्टम हुआ था। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शहीदों की रक्त रंजित वर्दियां और जूते कूड़ेदान में बिखरे नजर आए। वर्दियों पर सीआरपीएफ का लोगो ही नहीं, तिरंगा भी लगा है। जाहिर है ये शहीदों की शहादत का ही नहीं, देश के सम्मान का भी अपमान है। नियमों के मुताबिक शहीदों के शरीर पर जो भी वर्दी होती है, पोस्टमार्टम के बाद उसे केस के सिलसिले में सिविल पुलिस को सौंपा जाता है। लेकिन इस मामले में जो कहानी सामने आ रही है वो शहादत पर सियासत का घिनौना नमूना है। इस बात की स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्वायरी कर रही है कि ये कैसे हुआ, और सीआरपीएफ में भी हम इस बात के लिए बड़े सीरियस हैं। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अगर गलती है किसी की सीआरपीएफ में इस बारे में, तो उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। जी हां, कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीदों की वर्दियां लेकर अपनी राजनीति चमकाने चले गए, लेकिन जब मतलब निकल गया तो भूल गए कि ये वर्दियां देश पर जान गंवाने वाले सिपाहियों की है। हालांकि जब वर्दियों के अपमान की ये तस्वीरें सामने आई तो रायपुर से लेकर दिल्ली तक शोर मच गया। शोर मचाने वाले और कार्रवाई की मांग करने वाले दलों में भी कांग्रेस के नेता ही सबसे आगे थे। छत्तीसगढ़ की सरकार, बीजेपी सरकार ने जो इंसल्ट किया है, जो हमारा शहीद जवानों को, इसके लिए होम मिनिस्टर देशवासियों के सामने आके माफी मांगना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार अगर जरा सा भी संवेदन है तो एक दिन भी रहने का लायक नहीं है। ये सरकार का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बड़ा पुराना है शहीदों के अपमान का। ये वो लोग हैं जो कारगिल के शहीदों के कफन में उनके उसमें भी कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये शहीदों का मान करना नहीं जानते। बहरहाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। मैंने तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको मैंने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और इसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और BR अम्बेडकर अस्पताल के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। दोनों इस मामले में एक दूसरे पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आरोप पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि शहीदों को लेकर सिस्टम और सियासत के पास कोई संवेदना बची भी है या फिर उनकी चिताओं पर मेले लगाने का संकल्प महज एक बनावटी नारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी मुद्दे पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस नेता और पूर्व IPS अजय कुमार जी, और लखनऊ से पूर्व DGP और BSF के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह जी। सबसे पहले मैं यहाँ पर श्रीकांत जी आप ही से जानना चाहूंगी। हालांकि मैं चाह तो यही रही थी कि मैं पहले अजय कुमार जी के पास जाती, लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि क्या हम उसी देश में हैं जहां पर जय जवान जय किसान की हम बात करते हैं? क्या ऐसा सुलूक होगा अब, क्योंकि आपकी वहां पर सरकार है तो जिम्मेदारी तो बनती है ना, तो क्या ऐसा सुलूक होगा शहीदों के साथ? देखिए, जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है और ये इसमें एकदम लापरवाही हुई है। और लापरवाही कहाँ हुई है उसके लिए हमारे देश के गृह मंत्री ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है और मुख्यमंत्री ने एक वहाँ जांच गठित की है, जो SDM के नेतृत्व में वहाँ जांच हो रही है। वहीं दूसरी तरफ CRPF ने भी एक DIG स्तर की वहाँ जांच नियुक्त की है कि कहाँ कमी कहाँ हुई, लापरवाही कहाँ हुई है। और जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है इस स्तर पर भी, और इस तरह की लापरवाही को कहीं पर भी कोई बख्शने का कोई मूड किसी का नहीं है।
जिस स्तर पर भी जिन लोगों ने भी इसमें लापरवाही की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। और इसीलिए सीआरपीएफ ने भी एक जांच कमेटी बनाई है और वहां सरकार ने भी एक जांच कमेटी बनाई है, और ये एकदम स्पष्ट मानना है इसमें कि लापरवाही हुई और इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है। चलिए अजय कुमार जी, आप लोगों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या शहीदों की ही वर्दी, जूते, उन्हीं की स्मृतियां मिली थी आपको, और उसके बाद लाकर जब मतलब निकल गया, मतलब जब राजनीतिक रोटियां सेक ली, उसके बाद जाके कूड़े के ढेर में वापस छोड़ दिया उसको? देखिए, पहले तो हिमानी जी, यदि अगर ऐसे कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से हुआ है तो एक अत्यंत अफसोसजनक है। लेकिन पहले तो आपको मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो सरकार में उन्होंने, मान लीजिएगा कि उनकी, जैसे श्रीकांत जी ने कहा था कि श्रीकांत जी कह रहे थे कि लापरवाही तो जरूर हुई है। और पहले, और देखिए, हर वक्त आप जब विपक्ष की बात कहते हैं तो विपक्ष का पहला काम है कि जो है ना कि सरकार को जो है ना दिखाने के लिए। पूछ रही हूँ कि क्या राजनीति चमकाने के लिए आपको ये जवान ही मिले थे मारे जाने वाले? क्या आपको और कुछ नहीं मिला? शर्म आती है कि आप इस तरीके से, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको मैं ये बता दूं कि आईपीसी के तहत अगर मैं बात करूं तो चोरी का मामला ये बनता है, ये अपराध है कि आप किसी जवान की स्मृति यूं ले जाते हैं। कोई भी मृत व्यक्ति, अगर आप इस तरह की सामान ले जाते हैं, वो चाहे कपड़े हो, जूते हो, कोई भी स्मृति हो, बिना उनके घर वालों से पूछे, क्या आप जानते हैं? एक चीज है हिमानी जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक तो आपने कूड़ा में फेंक दिया, फिर बोल रहे कि अपराध बनता है। आई मीन, आपका जो जिस तरह से आप, एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पहले तो आप कूड़ा में फेंकते हो, जगह अगर आपने उसको उठाया और सम्मान पूर्वक दिया, सम्मान दिया, और प्रशासन का, अगर कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालती तो आप लोग को मालूम होता कि किस तरह से फेंका जाता। ठीक है, आपकी बात मान ली। अगर राजनीतिक, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में, अजय जी आपकी बात मान ली कि आपने उजागर किया, पॉलिटिकल पूरा बोल लीजिएगा। आपकी बात मान ली कि आपने उजागर किया, लेकिन अगर इतनी ही इज्जत थी आप लोगों के मन में तो क्यों वापस जाकर उसको वहीं छोड़ दिया? मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे। नहीं, अगर ऐसे कोई व्यक्ति ने ऐसा किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने उस पर हमको, आई मीन, अभी टीवी चैनल के माध्यम से आपने खबर किया, वो अफसोसजनक है और पता लगाकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं सहमत हूं कि अगर मान लीजिएगा कि पहली बात है, लेकिन पहले बिंदु हिमानी जी याद रखिएगा, जो सरकार, इसलिए जो डिबेट का डिस्कशन और जो जिम्मेवारी हम लोग उससे हट जाते हैं। आप बताइए, इस देश में कितने, और प्रकाश सिंह जी भी इस चैनल में, कि इस बार कितने जांच कमेटी गठित हुए हैं, अभी तक कोई भी। हाँ, तो पहले अच्छा, दूसरी बात है कि यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उस पर प्रकाश डाला तो अच्छी बात है, यदि उन्होंने उसके बाद उसी जगह पर वापस डाला तो अफसोसजनक है, गलत है, और उसको हम लोग कंडेम जरूर करते हैं। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्योंकि ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं है, ये जो है प्रशासन को जो लाइट दिखाने के लिए, और यदि कोई करता है तो अफसोसजनक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे इस पर एकदम सहमत हूं। लेकिन कांग्रेस का जो जिम्मेवारी होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार से जिस तरह से शहीदों की जो बेइज्जती हुई है, जिस तरह से उनका जो है कपड़े से लेके, जूता से लेके कूड़े में फेंक दिया गया है, उस पर उसका जांच का रिपोर्ट, अभी तक इस देश में कोई जांच का रिपोर्ट का कोई कार्रवाई, कभी आपका चैनल से अनुरोध है कि आप एक हफ्ते बाद जांच रिपोर्ट का रिपोर्ट मांगिएगा, 10 दिन बाद मांगिएगा, 2 महीने बाद, किसी पर आप दोष नहीं ठहरा पाएंगे। ये सरकार का पुराना तरीका है। इससे पहले कि मैं प्रकाश जी के पास जाऊं, श्रीकांत जी, आप अजय जी की बात का जवाब दे दीजिए, कहां तक पहुंची है जांच? क्योंकि खुद गृह मंत्री ने यहां पर कहा है इस बात पर। देखिए, सारी चीजें सामने आई हैं, और मैंने जैसे पहले कहा आपसे, इस तरह के जो मसले हैं उन पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो शहीद होता है वो पूरे देश का होता है, और कहाँ कमी रही, निश्चित रूप से कमी रही, मैंने पहले ही आपको कहा कमी रही, और इसीलिए 2 स्तर पर इसकी जांच हो रही है। एक तो सीआरपीएफ के स्तर पर इसकी जांच हो रही है, दूसरा वहाँ एसडीएम के स्तर पर इसकी जांच हो रही है, कलेक्टर, जिला जो कलेक्टर होता है उसके स्तर पर जांच हो रही है। कहाँ जो कमियां पाई जाएगी, निश्चित रूप से हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी इसमें कहीं आरोपी पाया जाता है, जिस भी स्तर पर कमी रही है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप खुद शहीद बार बार कह रहे हैं, कल खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो वो भी बार बार कहते रहे, क्या ऑन पेपर भी इनको शहीद का दर्जा मिलेगा? वो जो आर्मी के जवानों को मिलता है, जो उनके परिवारों को कंपनसेशन मिलता है, क्या मिलेगा? आपसे मैं यहाँ जानना चाहती हूँ। देखिए, जो भी प्रोसीजर होता है, आर्म फोर्सेस का जो प्रोसीजर है, आर्मी का अलग है, बीएसएफ का अलग है, सीआरपीएफ का अलग है,
प्रकाश सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर और वो विस्तार से बताएंगे। सरकार का जो भी प्रोसीजर है उसमें तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता अभी तुरंत एकदम कि भाई सीआरपीएफ का और आर्मी के लोगों का किस तरह से रहता है। मैं मानता हूं कि शहीद तो शहीद होता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, चाहे वो आर्मी का हो। बिल्कुल प्रकाश जी, देश के अमन चैन को कायम रखने वाले जो ये जवान मारे गए हैं, शहीद आज हो गए हैं, हमारे बीच नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कुछ हुआ और अब इस पर सियासत भी हो रही है, क्या डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, उनकी कोई ड्यूटी नहीं बनती कि इनको सहेज कर रखें, उनके परिजनों तक सुरक्षित ही पहुंचे? ये जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है। एक तो ये सैनिक देश की सुरक्षा के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगल के क्षेत्रों में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और इस प्रक्रिया में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उसके बाद उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस देश में कभी नहीं मिला है। ये कोई आज जो आपने इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, जिसपे आप इतना डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो एक घटना है। मैं तो कितनी घटनाएं ऐसे बता दूं जहां पे कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई एमएलए या एमपी कभी आंसू बहाने जाता भी नहीं, चाहे 8-10 आदमी मर गए हों, कोई नहीं जाता और चुपचाप हम लोग अपने फोर्स के अंदर ही उनका हम लोग अंत्येष्टि क्रिया वगैरह कर देते हैं। तो ये तो मतलब हमें, हमारे मन में ये क्लेश तो बहुत दिनों से है कि हम लोग इतना देश के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हमारी आलोचना का कोई मौका मिल जाए तो खुलेआम आलोचना होगी, अखबार में छपेगा, टीवी पर डिस्कशन हो जाएगा, सब कुछ। पर हम जब मरते हैं तो श्रद्धांजलि देने के लिए, जो न्यूनतम श्रद्धांजलि देने के लिए भी जो होना चाहिए वो इस देश में नहीं होता है। और अभी सुकमा में जो हुआ है वो तो बड़े शर्म की बात है। मतलब पहले तो वो शहीद होते हैं, चलिए उनकी शहादत तो कम से कम उसको मान्यता दी गई। गृह मंत्री स्वयं वहां पहुंचे, बड़े बड़े अधिकारी, नेता सब लोग पहुंचे वहां पे। ये सिर्फ शहीदों की शहादत का ही अपमान नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। प्रकाश जी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये उनकी शहादत का अपमान है, ये फोर्स का अपमान है, ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। ये मतलब किसी दृष्टिकोण से भी इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और ये दिखा रहा है कि मतलब बहुत बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा है जो ये मानता है कि पुलिसकर्मी तो भर्ती हुए हैं मरने के लिए। मतलब बहुत तरह के लोगो दिए जाते हैं कि यहाँ शायद हम लोग अगर ये लोगो लगा दें कि सर्व एंड डाई या सर्व टू डाई, ये मतलब ये कोई बात हुई? हम लोग कोई मरने के लिए तो नहीं है, पर यह है कि जब कम से कम मरते हैं तो शहादत को जो न्यूनतम मान्यता दी जानी चाहिए वो तो मान्यता दी जाए। और इस तरह से ये तो शहादत के बाद अपमान है, मान्यता की तो बात दूर रही। वो सब जो कुछ वो छोड़ गए थे वो मतलब या तो केस प्रॉपर्टी के रूप में सहेज के रखे जाने चाहिए। केस प्रॉपर्टी अगर नहीं जरूरत थी तो कम से कम जो संबंधित बटालियन है वहां पे उसे सहेज के रखा जाना चाहिए। कालांतर में उसको परिवारजनों को भी दिया जा सकता था, पर जहां भी रहे वो कुछ सम्मान से रहे। और इस तरह से उसको कचरे में फेंकना तो मतलब बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इसको खुफिया विभाग का कहीं एक फेल्यूर मानते हैं क्या? खुफिया विभाग का भी आप इसको फेल्यूर मानते हैं? इतना बड़ा ये अटैक हो जाता है, इस तरह से इतने जवान मारे जाते हैं। देखिए, इस घटना में खुफिया विभाग का फेल्योर था या नहीं था वो तो मैं नहीं जानता जी। परंतु इतना मैं जरूर कहता हूं कि आज की तारीख में जो नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं वहां पे जो राज्य पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो लगभग शून्य हो चुका है, लगभग शून्य हो चुका है। कुछ उनके पास सूचना है ही नहीं। ये फोर्सेस जो वहां डिप्लॉयड हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये अपने स्तर पे कुछ इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं और ना राज्य पुलिस की तरफ से कोई सूचना मिल ही नहीं रही है। और जहां तक केंद्र के इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है, देखिए वो तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, गांव-गांव की सूचना का उनके पास साधन नहीं है, वो तो मतलब नेशनल लेवल पे करते हैं। ये राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। पर आज देखिए, हम लोगों ने जब हम लोगों को ये सिखाया गया था कि हर थाना लेवल पे इंटेलिजेंस होती है और कहा यह जाता था कि थाना क्षेत्र में पत्ता भी नहीं फड़क सकता जब तक कि थानाध्यक्ष को मालूम ना हो जाए। अब तो पत्ता फड़कने की बात छोड़ दीजिए, वहां तो आदमी मर जाते हैं, एम्बुश हो जाता है और थानाध्यक्ष का पता ही नहीं, वो तो पता नहीं शायद थाने पे हैं भी नहीं, जो छुट्टी गए हों या मौके से भगे हों। तो अब तो मतलब राज्य पुलिस का जो अभिसूचना तंत्र है वो एकदम मरणासन्न है और उसी की वजह से केंद्रीय पुलिस बल
जब तक एम्बुश हो जा रहे हैं। चलिए सर, मैं आऊंगी आपके पास। श्रीकांत जी, अब आगे क्या हम देखें, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये मांग हो रही है कि रमन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। आगे क्या हम देखें, क्योंकि अब वो दिल्ली कूच करेंगे 9 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि सदन में भी उठाएंगे इस मामले को। देखिए, नक्सल जो समस्या है वो बहुत पुरानी समस्या है, एक राज्य की समस्या नहीं है। वो पशुपतिनाथ से लेकर अगर तिरुपतिनाथ तक देखें तो ये समस्या है। और इस समस्या के समाधान के लिए राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना है। उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए। और आज मैं इस पर कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। बहुत लोग हैं जो इस तरह की राजनीति अब तक खूब करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां लोग शहीद हुए हैं, और सरकार की, अब हमारी सरकार की चाहे राज्य सरकार किसी भी प्रदेश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, मतलब अब ये चीजें कम से कम इन पर कंट्रोल होना चाहिए। और उसके लिए जब तक एक जनमानस तैयार नहीं होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी एक फ्रंट पर नहीं आएगी। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जब तक नक्सलियों के खिलाफ हम लोग शुरू नहीं करेंगे, इनको पॉलिटिकल शेल्टर जब तक मिलना बंद नहीं होगा, तब तक मैं मानता हूं कि इस समस्या का मूल रूप से जड़ समेत इसका समाधान नहीं हो सकता। और अब समय आ गया है कि अब हमको सबको मिलकर इस नक्सलवाद को जड़ समेत समाप्त कर देना चाहिए। अजय जी, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, या जो कुछ किया गया आपको लगता है आपके कार्यकर्ता रहे हों, नेता रहे हों, उन्होंने जो किया वो सब कुछ सही किया? विकास उपाध्याय जी सबसे आगे थे इनमें। नहीं, पहले तो हिमांशु जी, पहले तो छत्तीसगढ़ के मामले में थोड़ा सा चिंता की विषय इसलिए है क्योंकि पिछले करीब 11 साल में 400 लोग शहीद हो चुके हैं। और दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पोस्टमार्टम के, सीआरपीएफ के जवान के कपड़े वगैरह जो है, जो कूड़े में फेंके गए थे, उनके जो वस्त्र थे या उनके जूते थे, लेकिन अधिकांश सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर देख लीजिएगा तो सबसे बड़ा समस्या तो एक तो कि जितने भी पोस्टमार्टम्स हो रहे हैं, जो भी पुलिस केसेस होते हैं, जिस तरह से वहाँ के जो डॉक्टर्स है, जिस तरह से प्रशासन, जो जिला प्रशासन जो है, जो विक्टिम के जो व्यक्ति जो मारे जाते हैं, उनके कपड़े के, उनके वस्त्र के साथ क्या क्या किस तरह से लोग जो कूड़ा खाना में फेंक देते हैं, वो सब के ऊपर तो एक तो जांच और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ पर जरूर चिंता की इसलिए विषय क्योंकि अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो पिछले 11 साल में 400 लोग शहीद हो चुके हैं। और दूसरी बात है पॉलिटिसाइजेशन नहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेवारी रहती है कि और विपक्ष में रहकर उस मामले को सामने उजागर करना। अगर वो भी बंद हो जाए तो हो सकता है कि अगर आप इस पर भी एजिटेट नहीं करेंगे तो सब लोग इसको चलते जाएंगे, अगले बार भी वही घटना घटेगी। तो पहले तो हम आपको पॉलिटिकल पार्टी का रोल है कि आईना दिखाने का, इस चीज को, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसके बाद जो हुआ क्या वो सही था? क्या ये सिर्फ शहीदों की शहादत का अपमान नहीं है सर, ये देश का भी अपमान हुआ है। क्या वो सही था? तो हिमानी जी, मैंने पहले तो मैंने तो पहले कह दिया जो कि भी यदि ऐसे कोई कार्रवाई किसी ने किया है तो अफसोसजनक है उसको और खेदजनक है जी, वो खेदजनक है। और उसको कंडेम करते हैं कि देखिए इसमें दो राय नहीं, अगर किसने ऐसा किया है तो श्रीकांत जी ने भी इस पर इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। पॉलिटिकलाइजेशन ये कि उसको प्रकाश डालना की, और ताकि इस एक्शन से नहीं आप नहीं कह, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा। मेरा ये कहना कि इस घटना के बाद, जैसे प्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि यदि आप उस पर फोकस करेंगे, 2 हफ्ते बाद उसका रिपोर्ट उजागर करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी, जो दोषी पदाधिकारी है उसका रिपोर्ट होगा, और शहीदों के लिए कुछ बेनिफिट मिल जाए, परिवार के लिए 100% एश्योरेंस की नौकरी मिल जाए, जो भी शहीद हुए उनके परिजनों के लिए, बेटा के लिए कि जब 18 साल होगा या बेटी 18 साल की होगी, या पत्नी के नाम पर नौकरी, अगर ये सब पॉलिसी मैटर हो जाएंगे तो काफी हद तक, क्योंकि जो चले गए उनको तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ क्या हो जाता है, जो अर्निंग मेंबर के शहीद होने से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो आप अगर इसी चीज का जवाब मैं थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी से पूछ रही थी। श्रीकांत जी, अजय जी भी वही बात कह रहे हैं, तो आप जो भी बात यहाँ पर अजय जी उठा रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि उन शहीदों के जो परिवार वाले हैं उनको मिलना चाहिए वो कंपनसेशन? डेफिनेटली मिलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई डिस्प्यूट ही नहीं है अभी तक। जो शहीद हो रहा है, और चाहे वो सीआरपीएफ में है, चाहे वो बीएसएफ में है, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो एयरफोर्स में है, चाहे वो नेवी में है, शहीद तो शहीद हो रहा है, और उसको डेफिनेटली उसके परिवार को कंपनसेट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ भी अनाउंसमेंट हुआ है कि भाई 33 लाख पर जवान को मिलेगा, आगे भी उसको और कितना अमाउंट बढ़ाया जाए, उसके परिवार की किस तरह से, जब तक उसके बच्चे बड़े ना हो तब तक उसका एजुकेशन, मेडिकल
ये सब चीजें होनी चाहिए। तमाम चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि इस पर सबको मिलकर एक रास्ता तैयार करना चाहिए कि शहीद अगर हो गया तो उसके परिवार कैसे आगे चले। लेकिन परिजन हमेशा ये उनकी शिकायत रहती है, ये कहते हैं कि कोई नहीं पूछता है। ये उनका दर्द है कि उस समय तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते हैं, उसके बाद कोई पूछता तक नहीं है। जो बलिदान है उनका देश के लिए, उसको कोई याद भी नहीं रखता है। नहीं, याद रखना चाहिए, इसीलिए तो हमने शहीद स्मारक की बात की है। फिर मैं राजनीति नहीं करूंगा। अब तक लोग जो सत्ता में रहे हैं, जो 60 साल तक जो लोग सत्ता में रहे हैं, क्या उन्होंने अब तक क्या किया? हम तो करेंगे, हम तो 6 महीने अभी हमारे को हुए हैं, हम तो डेफिनेटली जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो करेंगे और वो आने वाले समय में आपको रिफ्लेक्ट भी होगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एक आवाज में इस पर सोचना चाहिए कि शहीद के परिवार के लोगों को, उसके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके पेरेंट्स को जब तक इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा बेटा जो है वो शहीद हुआ है, लेकिन और उसके बाद हमारे घर की जो स्थिति खराब हो गई है। निश्चित रूप से राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी इसकी चिंता करनी चाहिए और जिस स्तर पर भी चिंता होगी हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। बिल्कुल। मैं यहाँ पर प्रकाश जी के पास लौटना चाहूंगी वापस। प्रकाश जी, मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की अजय जी मैं आती हूँ। प्रकाश जी, मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात कर रही थी कि क्या आपको नहीं लगता कि डिपार्टमेंट की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, या डिपार्टमेंट मुक्त हो गया था उसके बाद कि ठीक है अब ये तो मारे गए, अब उनकी कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, विभाग की जिम्मेदारी बिल्कुल है और विभाग की जिम्मेदारी न केवल जब तक जवान जीवित है या अधिकारी जीवित है, बल्कि उसके बाद अगर वो इस तरह से कहीं उसकी वीर गति को प्राप्त होता है तो फिर मतलब उसका सारा क्रियाकर्म संस्कार करना वो सब है और उसके बाद उसके परिवारजनों को जो लाभ मिलता है वर्तमान नियमों के अनुसार और किसी को परिवार के किसी को नौकरी देने का प्राविधान है तो वो सब देखना चाहिए कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों की पूरी देखभाल होनी चाहिए नियमानुसार, और बल्कि सरकारी नियमों के बाहर जाके अपने स्रोत से भी अपना पुलिस का वेलफेयर फंड जो है बटालियन का या बिल्कुल। मैं लेकिन यहाँ पर यह भी अंत में कहना चाहूंगी कि जब शहीद आजम कहलाने वाले भगत सिंह जी को जब सरकारी दस्तावेजों में शहीद नहीं माना गया तो फिर ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन मेरे पास समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।